अरे, तुम सब हाथों में पौधे लेकर कहाँ जा रहे हो? हम ये पौधे इस बाग में लगाएंगे। क्यों? हमारी अध्यापिका ने कल बताया कि पेड़ पौधों से ही हमारी पृथ्वी हरी भरी रहती है, इसलिए हम सबको पेड़ लगाने चाहिए। हम प्रतिदिन इन पौधों में पानी डालने भी आएंगे। यदि इन बच्चों की तरह हम सब भी पेड़ लगाएं तो हमारी धरती फिर से हरी भरी होकर प्रदूषण से मुक्त हो जाएगी। बच्चों ने बातों बातों में तीनों कालों के वाक्यों का प्रयोग किया है। तुम सोच रहे होंगे यह काल क्या है? वह भी बताऊंगी। काल का अर्थ है समय। क्रिया के समय का ज्ञान काल से ही होता है। जैसे जा रहे हो, वर्तमान समय, लगाएंगे, आने वाला समय, बताया था, बीता हुआ समय, रहती है, वर्तमान समय, आएंगे, आने वाला समय। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध होता है, काल कहलाता है। काल के भेद। काल के तीन भेद होते हैं। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्यत काल। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे तेज बारिश हो रही थी, कल मामा जी आए थे, रीना बाजार गई थी, पतंग फट गई, किसानों ने फसल काटी। इन सभी वाक्यों में क्रिया भूतकाल को दर्शा रही है। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल, छठा हेतु हेतुमत भूतकाल। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में कार्य के होने का बोध हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे आकाश में पतंगें उड़ रही हैं, वह रोज व्यायाम करता है। बादल गरज रहे हैं, हलवाई मिठाई बनाता है। वर्तमान काल के 3 भेद हैं। पहला सामान्य वर्तमान काल, दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा संदिग्ध वर्तमान काल। भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के होने का बोध हो, उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे हम सब मेला देखने जाएंगे, नैन्सी आएगी तभी बाजार चलेंगे, दीदी कॉफी पिएगी, शायद आज बारिश हो, हॉकी का मैच कल होगा। भविष्यत काल के 3 भेद हैं। सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, हेतु हेतुमत भविष्यत काल। नव्या, देखो दादी जी से चला नहीं जा रहा। चलो पूछते हैं। दादी जी, आप कहाँ जा रही हैं? और आपसे चला भी नहीं जा रहा है। बच्चों, मैं देखने जा रही हूँ कि क्या माली ने सारी घास काट दी। क्या माली द्वारा घास काटी जाती है? पर वह तो पेड़ पौधे लगाता है, उन्हें पानी देता है। पार्क की देखभाल करना भी माली का ही काम है। वरुण, नव्या और दादी जी तो अलग अलग वाच्यों में बात कर रहे हैं। हाँ, पहले वाच्य का अर्थ समझो। वाक्य में क्रिया का प्रधान विषय बताने वाला रूप वाच्य कहलाता है। इन वाक्यों को देखिए। क्या माली ने सारी घास काट दी? इस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार है। माली द्वारा घास काटी जाती है। इस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार है। दादी जी से चला नहीं जा रहा। इस वाक्य में क्रिया भाव के अनुसार है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया का प्रधान विषय कर्ता, कर्म या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के भेद। वाच्य के 3 भेद होते हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य
जहाँ क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है और क्रिया का लिंग वचन कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होता है, वहाँ कर्तृवाच्य होता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, मीना खाना खा रही है, दिनेश चाय बना देगा, माली ने सारी घास काट दी। कर्मवाच्य, जहाँ कर्म को प्रधानता होती है और वाक्य की क्रिया का लिंग और वचन वाक्य के कर्म के लिंग और वचन के अनुरूप होता है, वहाँ कर्मवाच्य होता है। जैसे सीता द्वारा कहानी लिखी गई, चिट्ठियां बांट दी गई हैं। श्री रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा लिखी गई, कंपनी द्वारा चेक भेज दिया गया है। भाववाच्य, जहाँ कर्ता या कर्म की प्रधानता न होकर भाव की प्रधानता हो, वहाँ भाववाच्य होता है। जैसे उससे चुप नहीं बैठा जाता, इतनी गर्मी में सोया नहीं जा सकता, चलो घूमा जाए, माँ से उठा नहीं जाता। हमने सीखा, काल का अर्थ है समय। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। वाच्य क्रिया का ही एक रूप है। क्रिया के विधान को वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुरूप होती है। कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया का लिंग और वचन होता है। भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है।